राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लीजी जो होता है वो तीसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि स्टूडेंट्स वहां पर कह रहे होते हैं लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर हार मान ली है। पहले 1 घंटे तक एक स्टेप के ऊपर खड़ा रहा, लेकिन अब यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ा, जैसे कि इसे पता है कि अब हारना तो है ही। तो खूब वहां पर उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये बेवकूफ है, लेकिन वो लड़का देखो वो बहुत ज्यादा शांत है। मुझे लगता है कि उस लड़के को ये पता चल चुका है कि वो कैसे स्ट्रेस को पास कर सकता है। लीजी वहां पर गाना गुनगुनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ ही वो तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। जब वो तीसरे लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर फ्लेम्स होती हैं। जैसे वहां पर फ्लेम्स को देखता कहता है ये तो बहुत ज्यादा अनओरिजिनल है। इसी के साथ ही वो चौथे लेवल पर पहुंच जाता है। वहां पर संजीरू के साथ से बांधा जाता है। वो संजीरू को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है 5वें लेवल पर। इसी के साथ ही वो छठे लेवल पर पहुंचता है। जब वो छठे लेवल पर पहुंचता है तो सामने से एनर्जी बीम्स आती हैं जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं। फिर साथ ही वो छठे के बाद 7वें लेवल पर पहुंच जाता है। जब वो 7वें लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे कंकाल निकलते हैं। तो मान लीजिए उन सभी से कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जब वो उन सभी से कहता है कि दफा हो जाओ तो वो सभी वहां पर से दफा हो जाते हैं। तो हुरैन कहता है कि मेरा सीनियर ब्रदर देखो वहां पर 7वें लेवल पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर ये यहाँ से भी वापस आता है तो इन दोनों के दरमियान में मैच टाई हो जाएगा। लीजिए 7वें लेवल पर पहुंचने के बाद पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या देखना चाहते हो? अच्छा तो तुम लोग ये देखना चाहते हो कि मैं 7वें लेवल से आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं 14 लेवल्स को पूरा करूंगा और मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो वो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं डीमन सेक्टर के वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये इतना ज्यादा शांत कैसे है? हालांकि यहाँ पर ये 7वें लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पर से मास्टर जू पीछे हट गए थे। इसी के साथ एक डिसाइपल चिल्लाकर कहता है कि तुम क्लींजिंग सेक्टर के सभी लोग बहुत ज्यादा चीटर्स हो, तुम लोग यहाँ पर चीटिंग कर रहे हो। ये लड़का यहाँ पर चीटिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। मास्टर हु चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि हमारे सेक्टर के लोग हमारी इंसल्ट कैसे करवा सकते हैं। इन्हें यहाँ पर ये पता ही नहीं है कि क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट जो है यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई गई है वो क्या चेक करती है। यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि क्योटिक हार्ट फॉरेस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर दिल को चेक करती है। अगर ये किसी के दिल को चेक करे तो इसका मतलब यह है कि दिल के अंदर जो कुछ भी है वही चेक होगा। यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं की जा सकती। इस लड़के को देखकर लगता है कि ये यहाँ पर चीटिंग नहीं कर रहा बल्कि इसका दिल वाकई में बहुत ज्यादा शांत है, इसी वजह से ये आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे जो लेवल है उसके आगे यानी कि 8वें लेवल पर स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये आगे लेवल पर पहुंचेगा स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इल्यूजन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसे यहाँ पर बिल्कुल रियल महसूस होगा। मान लीजिए चौथा हुआ चलते चलते आगे बढ़ता जाता है यहाँ तक कि 8वां लेवल, 9वां लेवल, 10वां लेवल, 11वां, 12वां और 13वां। और उसके बाद जब वो 14वें लेवल के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। उसे वहां पर एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है, एक बड़ा सा बुद्धा होता है, शायद एक बड़ा सा एम्परर होता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है, वो सोने से बना होता है। उसके हाथ में एक सील होती है, वो सील जो होती है वो पावर की सील होती है। तो वो उसे कहता है कि ये अथॉरिटी की सील है, अगर तुम इसे ले लेते हो तुम एक एम्परर बन सकते हो। फिर साथ ही उसे वहां पर मिलिट्री पावर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आर्मी मिलेगी। फिर साथ ही उसे लड़कियां दिखाता है और कहता है कि तुम्हें खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। और साथ ही उसे वहां पर पैसा देता है और कहता है कि ये सारे का सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये सारी की सारी चीजें तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हैं। वो ये वाली बात करता है। इसी के साथ ही वो एम्परर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये फंस गया, इसके दिल के अंदर मैल है। इसने यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर लालच किया है। अगर इसने लालच किया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फेल होने वाला है। और इसी के साथ वो अपनी तलवार के साथ हमारे लीजी के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अटैक करता है इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमारे लीजी के सर के ऊपर पहुंचने के बाद वो तलवार वहीं पर रुक जाती है। मान लीजिए उसे कहता है कि बकवास, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें चाहता हूँ? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब यह है कि मेरा दिल फॉल्ट पे नहीं है, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ। और इसी के साथ उसकी तलवार वहां पर टूट जाती है और एम्परर भी वहां पर से गायब हो जाता है। उसके वहां पर से गायब होने के बाद हमारा लीजी कहता है कि ओल्ड चिकन हेड, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे तुम्हारे खिलौने हैं। तुम्हारे खिलौने जो हैं ये सारे के सारे बिल्कुल बोरिंग हैं। हमारा लीजी वहां पर 14वें लेवल को भी पार कर चुका है। 14वें लेवल को पार करने के बाद वो सभी डीमन सेक्टर के लड़के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसने 14वें लेवल को कैसे पार कर लिया? ये 14वें लेवल तक नहीं पहुंच सकता, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई। मान लीजिए वहां पर से वापस आता है तो हुरैन से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुमने वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। तुमने यहाँ पर कमाल कर दिया। पहले जब तुम वहां पर खड़े थे तो मुझे लगा कि तुम डर गए और तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन उसके बाद तुम तेजी के साथ आगे बढ़ते गए यहाँ तक कि तुमने 14 के 14 लेवल्स को पार कर लिया। लीजिए से कहता है कि मैं जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था। मैं पूरे 1 घंटे के लिए फर्स्ट लेवल पर इसलिए खड़ा था कि मास्टर जू यहाँ पर खुश हो जाए और खुश होने के बाद वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले ताकि उन्हें अब यहाँ पर मेरे सामने सर झुकाकर माफी की भीख भी तो मांगनी है। लीजिए उसे कहता है कि मास्टर जू अब ये मत कहना कि तुम इस बारे में भूल चुके हो कि हम दोनों ने यहाँ पर एक शर्त लगाई थी। सभी लोग इस बात के गवाह हैं, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। तो मास्टर जू जो होते हैं उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और वहां पर उससे माफी मांगते हैं। जैसे वो यहाँ पर उसके सामने माफी मांगते हैं तो मास्टर उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा बेकार निकले। फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और ली से कहते हैं मास्टर ली तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल के निकले, तुमने यहाँ पर पहले टेस्ट को पास कर लिया। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखते हुए हमें यहाँ पर तुम्हें प्राइम डिसाइपल मान लेना चाहिए। लगता है कि क्लींजिंग इंस्टेंस सेक्टर वालों के पास वाकई में एक डिसेंट प्राइम डिसाइपल है। फिर साथ ही मान लीजिए उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि अगला ट्रायल कहाँ पर है, हम लोग जल्दी से जल्दी अगला ट्रायल देना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा
हमारा अगला ट्रायल जो है वो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और पावर्स को देखने के लिए है। हम यहाँ पर तुम्हारी बैटल प्रोग्रेस को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हारी विल पावर को तो देख लिया, लेकिन अब तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ को देखना है। तुम्हारा लीजी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे डीमन सेक्टर के लोगों की ज्यादा जरा कमजोर है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर बैटल रीना में तुम्हारे एक बेस्ट डिसाइपल को यहाँ पर काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं यहाँ पर अपनी बैटल प्रोग्रेस तुम्हें पहले दिखा चुका हूँ, या फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से और भी ज्यादा डिसाइपल्स को मरवाना चाहते हो। इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरी बैटल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो। जबकि मास्टर स्विच लाकर उसे कहता है कि इस बार यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट मैं होने वाला हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। तो लीजी कहता है अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान मुझसे फाइट करेगा। तो मास्टर जू से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमारे कुछ डिसाइपल्स को हरा दिया, कुछ डिसाइपल्स को मार दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक बहुत ही महान मास्टर बन जाते हो। मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा और देखूंगा तुम यहाँ पर कौन से चीप ट्रिक्स को यूज कर रहे हो, क्योंकि लगता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग करते हुए दोनों डिसाइपल्स को हराया था। इसी वजह से अब यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करूंगा। हाँ, लीजी उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें पहले यहाँ पर हरा चुका हूँ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा मुझसे हारने का? तो इसी के साथ ही मास्टर हु से कहते हैं कि प्लीज मास्टर हु यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट मान ले, मुझे यहाँ पर एक और मौका दे दे, मैं यहाँ पर बैटल में इसको हरा दूंगा। मास्टर हु से कहते हैं कि जू तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम यहाँ पर सेकंड टाइम इस लड़के से हार जाते हो तो फिर हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर की जो इंसल्ट होगी उस सबका सारे का सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर होगा। क्या तुम उस सबका जिम्मा लेने को तैयार हो? तो मास्टर जू कहते हैं कि मास्टर हु प्लीज मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक और मौका दे दे, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, मैं बैटल स्ट्रेंथ में इससे बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मास्टर हु से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर सेकंड ट्रायल में इस लड़के से फाइट कर सकते हो। इसी के साथ ही ये दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। एक तरफ से मास्टर जू होते हैं, दूसरी तरफ से मां लीजी होता है। तो उन दोनों से कहा जाता है तुम दोनों यहाँ पर ऑफिशियली अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मास्टर जू अपने बड़े से ब्लेड को उठाते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर अपने डुअल ब्लेड्स को क्यों नहीं निकाल रहे, जिन डुअल ब्लेड्स के साथ तुमने वहाँ पर डू मिंग को मारा था। तो मां लीजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए मैं यहाँ पर डुअल ब्लेड्स को यूज करूंगा। और इसी के साथ वो अपना डंडा निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोली प्रोटेक्टर को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना डंडा यूज करूंगा। जब वो वहाँ पर अपने डंडा निकालता है, इसी के साथ ही मास्टर जू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़के मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा, अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी ज्यादा एरोगेंटली मेरी इंसल्ट कर सकते हो? लीजी उसे कहता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बात मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, सभी लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन कोई मुझे मार नहीं पाता। दूसरी तरफ से मास्टर हु जो होते हैं वो उसके डंडे की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इसी डंडे के साथ इसने मेरे स्टूडेंट डू मिंग की कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया था। चलो देखते हैं कि इस डंडे के अंदर स्पेशल क्या है, या तो इस डंडे के अंदर कुछ स्पेशल होगा या फिर इस डंडे के अंदर कोई स्पेशल डिवाइस लगा होगा जिसकी मदद से उसने ये सब कुछ किया था। और इसी के साथ वो अपने एक स्पेशल स्किल जिसकी मदद से वो डंडे के अंदर देख सकते हैं, वो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, उसको चेक करते हैं। जब वो उसको चेक करते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता। वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक आम लकड़ी का डंडा है, इसके अंदर ना तो एनर्जी निकल रही है, ना ही इसके अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर कोई स्पेशल डिवाइस लगाई गई हो, ना ही ये किसी किस्म का कोई डिवाइन वेपन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आम लकड़ी का डंडा है। इसके साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। मास्टर जू अपना वेपन लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें यहाँ पर जितना यहाँ पर हमारे सामने मास्टर बनने का नाटक करना है कर लो, लेकिन मुझे भी बात अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। मास्टर जू बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके सामने पहुंचकर वो वहां पर से गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और पीछे पहुंचने के बाद वो अपना ब्लेड उठाते हैं और उसके सर के ऊपर अपने ब्लेड के साथ अटैक करने लगे हैं। तो जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लीजी आसानी के साथ इस फाइट को भी जीत जाएगा जिस तरह वो पहली सारी फाइट्स को जीतता रहा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।